श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। क्रिसमस दिवस बड़ा दिन और ईसा मसीह का जन्मदिन, प्रभु यीशु का जन्मदिन है। 25 दिसंबर का ये त्यौहार ईसाई धर्म के अंतर्गत मनाया जाता है। जितने भी हमारे ईसाई भाई हैं और इस ईसाई धर्म को यूँ कह लिए कि भाई इसको मनाते हैं, और मैं बरसों से सुन रहा हूँ, बरसों से देख रहा हूँ, सुना था। मेरा कोई इसमें ऐसा बिल्कुल लक्ष्य नहीं था कि मैं इस संबंध में दो शब्द कहूँ, तो ये मेरा पहला साहस होगा कि मैं इस शब्द पर बोल रहा हूँ। वैसे भी मुझे किसी भी धर्म संप्रदाय पर बोलने की कोई ज़रूरत, ज़्यादा आवश्यकता मैं समझता नहीं, और मुझे ये समझिए कि धर्म के बारे में उतना ज़्यादा जब जानकारी ही नहीं है तो बात क्या की जाए। फिर भी जितना हमने अपने जीवन में सुना, देखा, समझा, मैं उसको ही सिर्फ एक प्रकार का एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बाकी ये ना, ये कोई व्यक्ति सुनने वाला श्रोता ये ना समझे कि मैं उसका अनुयायी हूँ या उनका फॉलोअर्स हूँ या उनकी किसी तरह की कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, नथिंग। बिल्कुल इसके ये समझिए कि इसको इस कॉन्सेप्ट को आधारहीन मान करके मेरी बात को समझना चाहे। और ये बहुत दिनों से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बताते हैं इसमें हज़ारों साल पहले यहाँ पर पहले उत्तरी यूरोप में शुरू हुआ था। यूरोप में, जर्मन में इसका प्रारंभ हुआ, उत्तर यूरोप में शुरू हुआ। उसके बाद 19वीं सदी में इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड के बाद ये पूरे पूरे विश्व में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और सभी लोग इसके अनुयायी बन गए। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। हम ध्यान आपका आकर्षण सिर्फ इसमें करना चाहेंगे कि वो एक महापुरुष है और भाई उनके धर्म में वो प्रभु हैं, उनके ईश्वर हैं, और वो ईश्वर के लिए उनकी बाइबल बनी हुई है। वो एक उनकी सबसे पवित्र पुस्तक है। वो बाइबल के अंदर जो उनके गुरु जी, उनके जो प्रभु जी कहते हैं वो उसका पालन करते हैं। प्रभु जी कितना क्या क्या कहते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हमने सुनना समझा कि किसी के अन्याय के लिए कहते हों या किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करते हों या यूँ कहते हों कि भाई हमारे धर्म को ही सब लोग अपनाओ, बाकी किसी धर्म को ना अपनाओ या उसकी अवहेलना करो, कुछ नहीं। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में, बताते हैं वो उनका उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए अपना बीड़ा उठाया था और वो चल पड़े थे। मरियम और जेसफ उनके पिताजी का नाम है। जिस वक्त जन्म हुआ था तो बताया जाता है कि जो एक ट्री है जिसको सदाबहार नाम से जाना जाता है और वो सदाबहार कहलाती है, तो उसको उन्होंने, ऊपर से देवदूत आए थे और उन्होंने उनको प्रेजेंट किया था। और उससे बताया जाता है कि ये ट्री जो है सबके घरों में लगाया जाता है, ये पेड़, ताकि ये उनके बच्चों को दीर्घायु मिले और वो दीर्घायु हों। मज़े की बात यह है कि अभी मैं बात अपनी प्रारंभ करने से पहले ये बता दूं कि वास्तव में यह है कि ये त्यौहार इस तरह से इस कदर बढ़ गया। मैं पिछले 20 साल से तो देख ही रहा हूँ, 20 साल से या ज़्यादा और नहीं कह सकता, 20 साल ही बहुत है, 25 साल बहुत कह सकते हैं, कि कोई ऐसी जगह नहीं है अपने, हमने भारतवर्ष के ही बहुत से कोनों कोनों में से जो हम समाचार देखते हैं, अपने अपने शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में देखते हैं कि 25 दिसंबर के दिन की लोगों को बड़ी इंतज़ारी रहती है। बड़ा 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 दिन आ गया है, बड़ा दिन आने वाला है। और बड़ा दिन किस लिए आने वाला है? जन्मदिन तो किसी और का है, धर्म तो किसी और का है, लेकिन बड़ा दिन हमारे आपके लिए आने वाला है। बड़े बड़े पार्कों में बड़े बड़े पिकनिक लगते हैं, सब लोग अपने अपने बच्चों को सांता क्रोज बना करके, सेंट कांचा सेंट कांचा ही बना करके उनको सबको बच्चों को तैराते हैं। और इस बहुत से स्कूलों से लोग जाते हैं और एक प्रकार की उनकी एक पिकनिक मनाई जाती है। और इस तरह देखा जाता है कि हम लोग उनके इस धर्म के इस थीम के अंतर्गत अपने को सम्मिलित हुआ मानते हैं। जबकि इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भाई हम अपने रुचि के अनुसार, अगर मान लो उनके कपड़े, उनके पोशाक पहन लिए तो सब लोग क्रिश्चियन हो गए, सब लोग ईसाई हो गए, सब लोग अपना उन धर्म को अपना लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम ये कह रहे हैं, हमारे संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे आर्य धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका पेट बहुत भारी है, बहुत उदार है। और ये उदार हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसके अंदर तमाम सारे धर्मों को सम्मान देने की, तमाम सारे धर्मों को स्वीकार करने की क्षमता है और वो हर धर्म को सम्मान करता है। इसीलिए इसका एक नाम है सर्वधर्म भाव
श्रमदाव सम्मेलन भी होता है और बहुत सारे धर्मों को इकट्ठा करके उन सबके बातों को सुना जाता, समझा जाता। लेकिन टीका टिप्पणी करने का किसी को कोई आवश्यकता नहीं, ना किसी को इतना अधिकार दिया गया, ना कानूनन दिया गया, ना सामाजिक स्तर पर दिया गया। आपकी जो मर्जी है, जैसा जो धर्म है, जिसके आधार पर आप अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, उन पद चिन्हों पर आप चलना चाहते हैं, तो आपको चलने के लिए कोई मना ही नहीं। लेकिन हमने ये देखा है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी धर्म यहाँ पर प्रचलित हैं उन सभी धर्मों में प्राय कम से कम तो एक दो सही जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोगों ने